दोस्त हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नेम है वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि अगर हम सब मर नहीं सकते अगर हम सब साथ हैं। यानी कि हम सब कुछ मतलब जब ऐसा होता है ना, फैमिली जब अपने साथ हो तो हम लोग नहीं मर सकते, कितना भी हम लोग डूब रहे हो नहीं मर सकते। तो ये भी चैप्टर कुछ डूबने के ही ऊपर है। और हाँ, आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी कि इस चैप्टर से अगर आपके पेपर में कोई अगर 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन बनता है और अगर आपने उस क्वेश्चन में ये लाइन यूज़ कर दी, वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर, तो आपको उस लाइन का 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये आपका है बोनस भाई। इस बोनस को देखते हैं कौन कौन उठा पाता है बोनस को। 1 मार्क्स आपके भाई फ्री एग्जामिनर कर रहा है, बेटा 1 मार्क्स ले जाओ। और अगर आप लोग तब भी ना ले पाओ तो ये आप लोग की गलती है ना भाई। मेरा काम है बताना और मैंने आप लोग को बता दिया है, तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको, आप इंग्लिश तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इसको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर देता कि ये चैप्टर आपके दिमाग से कभी उतरे ही ना। और नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नेम है एजुकेशन बाय विवेक और टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इसके सारे नोट्स देख लीजिएगा। वो इस एक नोट्स में मैं मतलब ये लिखा हुआ भी मेरा होगा हाथ का, और एक में नहीं होगा, एक ब्लैंक पीडीएफ भी आपको सेंड करवा दूंगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय विवेक पे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात है जुलाई 1976 में। जुलाई 1976 में मेरी पत्नी, यहाँ मेरी पत्नी की बात नहीं हो रही, मतलब जो राइटर है वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मैरी, पत्नी का नाम क्या था उनकी, मैरी, और उनका 6 साल का बेटा जोनाथन, बेटा का नाम था जोनाथन, और बेटी सुजैन जो कि 7 ईयर की थी, ठीक है। मैं राउंड को नकल करने के प्लायम माउंट इंग्लैंड में रवाना हुआ। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा, जो कैप्टन जेम्स कुक थे, मतलब यहाँ पे नहीं थे, कैप्टन जेम्स कुक एक कैप्टन हुआ करते थे उस टाइम पे। वो 200 साल पहले उन्होंने एक विश्व यात्रा की थी, मतलब वो भी एक समुद्र का एक वो हाई रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने कि मैं इतना दूर जा सकता हूँ। तो लंबे समय तक मैरी मैरी यानी कि उनकी पत्नी, मैरी और मैं यानी कि उनकी पत्नी और वो एक 37 वर्षीय क्या व्यवसाय, मतलब उन्होंने वो कर लिया था, प्रसिद्ध खोजकर्ता के अनुसुकरण में नौकायन का संपर्क देखा था। और पिछले 16 वर्षों से हमने अपना पूरा समय खाली समय गायन में बिताया है। ब्रिटिश जल में हमारा समुद्र कौशल है। मतलब वो क्या करते थे पिछले 16 सालों से, वो लोग भी तैयारी करते कि हम लोग भी अपनी नाव बनाएंगे जाएंगे, मतलब लोग नाव वाव बनाते तो वो लोग मतलब मज़दूर नहीं थे, बट वो लोग अपनी नाव को भाई देखते होते थे कि हाँ बन रही है नाव, हम इस टाइम जाएंगे, ये करेंगे, हम वो करेंगे, इनसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो रिकॉर्ड तोड़ने की बात करते करते वो आगे बढ़ते हैं। तो उनका जो नाव बनती है उसमें नाव का नाम रखते हैं वेव वॉकर। वेव वॉकर, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेव वॉकर थी जो कि 23 मीटर थी, 30 टन लकड़ी की पतवार वाली सौंदर्य पेशावर ढंग से बनाया गया था। मतलब उसमें 23 मीटर लंबी थी वो, और उसमें 30 टन, यानी कि जो लकड़ियों का वजन होता है ना उसे टन टन में गिना जाता है, तो 30 टन लकड़ियाँ यूज़ हुई थी उसे बनाने में, ठीक है। और हमने महीने खर्च किए। और भाई उन्होंने उनके समय भी इतना भाई आसानी से थोड़ी बन जाती है, और वैसे भी बहुत वो थी, तो महीने किए थे इसे फिट करना और सबसे ख़राब मौसम में इसका परीक्षण करना, जहां हमें मिल सकता है हमारी नियोजित 3 वर्षीय यात्राओं में चरण 105,000 किलोमीटर। जब अफ्रीका से कैप्टन टाउन वहां पूर्व और जाने से पहले हमने 2 से मुकाबला किया। चालक दल से समुदाय अमेरिका लॉरी विजल, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि जो 105,000, सोच लो 105,000 किलोमीटर तक जब वो चलने की उन्होंने क्या भाई, अब देखो नाव तो बन गई थी, तो अब उन्होंने भाई ट्रायल लेना था कि नाव मेरी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो समुद्री इलाकों में गए, जैसे कि यहाँ लिखा है ना, पूर्वी की ओर जाने से पहले उन्होंने मुकाबले किए 2-4 गेम। तो उन्हें लगा कि हाँ से जो हमारे सिंगलर को दुनिया के सब उम्र समुद्रों में एक दक्षिण से निपटने में हमारी मदद की। हिंद महासागर, मतलब वो उनका वेव वॉकर जो था वो डूबने उबने पे मतलब नहीं वाला था, उन्होंने हिंद महासागर में उसके वेव वॉकर ने उनकी हेल्प की थी पूरी। तो वो लोग लगे कि हाँ यार हमारा जो हमने बनाया वो बेटर तो है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे था कि जो कैप्टन टाउन थे, कैप्टन टाउन से बाहर दूसरे दिन हमारी
मुलाकात शुरू हुई तेज आंधी से। मतलब जब वो नेक्स्ट डे जब वो कैप्टन टाउन से तो बाहर निकल गए, तो कैप्टन टाउन कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी मिस्टेक है, केप टाउन से। वो केप टाउन में रहते थे, मतलब केप टाउन से वो बाहर निकले दूसरे दिन ही उन्हें रास्ते में आंधी मिली, तेज आंधी। सोचो यहाँ आपकी नाव, अगर आप एक नाव में जा रहे हो, सामने से बहुत सारी आंधी 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 आ रही है, आंधी 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 आ रही है। भाई मैं तो भाई लिटरली बहुत डरता था, लेकिन ये लोग डरे नहीं। ये लोग अगले कुछ हफ्तों तक वे लगातार बहते रहे मतलब ऐसे नहीं बह गए, मतलब उन्होंने नाव के साथ चल रहे थे। तो गेल्स ने मुझे चिंतित किया किया लेकिन लहरों का अच्छा आकर चिंतित थी। पी से तो से मीटर, यानी कि मतलब वो लोग 15 मीटर जो था, और मुख्य मरुस्थल जितना ऊंचा था। 25 दिसंबर हमें कैंप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में मिला। मतलब वो लोग उनको भाई, वो लहर होती है ना, लहर 25 मीटर ऊपर की लहर उन्हें उनके कैंप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर, मतलब 3500 किलोमीटर पूर्व पूर्व, यानी कि अरे मैं भूल गया इसका क्या कहते हैं, कहीं कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना क्या कहते हैं, बट शायद में भी, हाँ ईस्ट ईस्ट सॉरी ईस्ट ईस्ट से वो लोग पहुंच चुके थे 3500 किलोमीटर। तो वहाँ पे उन्हें वो थोड़ा मौसम ख़राब होने के बावजूद हमारी छुट्टियाँ बहुत अच्छी रहीं। वह एक क्रिसमस ट्री नए साल के दिन में कोई सुधार नहीं हुआ। इस मौसम, यहाँ सॉरी वो मिस्टेक हो गया, इस मौसम, लेकिन हमने तर्क दिया और वे जल्दी ही बदलेगा होगा। और यह ई 72 से बस बहत्तर के लिए आईडीसी, मतलब उन्होंने ना क्रिसमस, भाई अब वहाँ दिसंबर का टाइम था तो वो क्रिसमस तो बनाएंगे ही। तो उनके जो बेटे बेटियाँ थे वो लोग क्रिसमस ट्री भी लेके गए थे वहाँ पे। वो लोग क्रिसमस की वो करे थे प्लानिंग कि हाँ यार क्रिसमस है, हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, फिर न्यू ईयर मनाएंगे। तो वो लोग बच्चे तो खुश थे भाई, बच्चे अब खुश ही रहते हैं। तो जब 2 जनवरी आया, तो 2 जनवरी को भोर भोर, मतलब यहाँ पे मॉर्निंग से मतलब है, यानी कि, तो यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि भोर का मतलब मॉर्निंग होता है, ठीक है। ये गांव की लैंग्वेज होती है गाइस, जो लोग गांव से होंगे वो लोग पक्का कह रहा हूँ मैं, या फिर यूपी बिहार से होंगे वो लोग पक्का मान जाएंगे, ठीक है। तो भोर में लहरों विकरल थी, मतलब अ, हम थे केवल एक एक छोटे तूफान जिब के साथ नौकायन कर रहे थे, और अभी अभी भी 8 बना रहे थे गांठों, मतलब 8 मतलब वैसे होता है ना जो नॉर्मल, कि हमारे वहाँ पे बड़े बड़े से वो गोल गोल से नहीं लगे रहते। जब आजकल की पिक्चर तो नॉर्मल आती हैं, पहले की पिक्चर देखो जब गुंडो उंडो वाली नाव में, मतलब ऐसा नहीं होता था जिसके किसी का चेहरा, जो डाकू का यहाँ से एक आंख बंद रहती थी, पट्टी बंद रहती थी, तो वो ऐसे वाली, मतलब जो नीचे से, अरे जैसे ये नाव है, तो यहाँ पे ऐसे लगा नहीं रहता था, तो यहाँ बात उसकी हो रही है। तो ठीक है गाइस, यहाँ उसकी बात हो रही है, तो वहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि जैसे ही जहाज प्रत्येक, एक सेकंड, जैसे ही जहाज प्रत्येक लहरों से शीर्ष पर पहुंचा, हम देख सकते हैं कि 3 विशाल समुद्र हमारी ओर बढ़ रहे हैं और चीख पुकार मच रही है। हवा और स्प्रेस से कानों में दर्द हो रहा है। मतलब वो कहना चाहते हैं ना कि जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो उन्हें लगा समुद्र उनके पास आ रहा है, विशाल समुद्र हमारी तरफ आ रहा है और चीख पुकार बढ़ रही है, मतलब एकदम जोरों शोरों से आवाज़ चल रही है, ये वो, तो उनके कानों वानों में दर्द हो रहा है। इस पर कानून दर्द, तो नाव के धीमे करने के लिए नीचे हमने तूफान जीप को गिरा दिया। अभी तूफान जीप क्या है, ये मैं वही बता रहा था। तूफान जीप जो ऐसे है ना, नाव नाव की साइड में जो लगा रहता है, जिसमें हमें लगता है कि जैसे ये से कॉन्फ्रेंस रूम मत समझ लेना कोई, ये वैसा ही मतलब होता है कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि भारी बांध गिरा दिया, तो उन्होंने गिरा दिया उसको नीचे के पार एक लूप में रस्सी। फिर हमने 2 चाबुक मारे और सब कुछ हमारे जीवन बेल्ट के माध्यम से चल गया। मतलब फिर जब उन्होंने ऐसे प्रैक्टिस की तो फिर उनका सब जो नाव थी प्रॉपर उनके हिसाब से चलने लग गई, राइटर के हिसाब से, ठीक है। तो जीवन रेखाएं संकल्प की नई ऑनलाइन आइलिस्टिंग और लाइफ जैकेट पहनने का इंतज़ार किया। मतलब उन्होंने लगा कि नहीं यार अभी ज़रूरत नहीं है लाइफ जैकेट पहनने का। लाइफ जैकेट होती है कि अगर आपका समुद्र कहीं, मतलब आपकी नाव कहीं समुद्र में बीच में दब गई है और आपको लाइफ जैकेट पहनी है, तो आप कूद जाओगे तो नीचे वो नाव नहीं बन जाती ऐसे ऐसे बुलबुले टाइप की जैसे नाव होती है, इसमें बैठ के सिर्फ एक चापुक से चलाते हैं, तो वो नाव वाला पहनना ना पड़े, तो वो ना पड़ने की अभी ज़रूरत थी, मतलब उनको नहीं ज़रूरत थी वो चीज़ पहनने की। तो चलिए अब आगे चलते हैं उससे, हाँ ठीक है, आइए। तो अब आगे था कि आसमन विपत्ति का पहला संकेत लगभग इसी समय आया, शाम 6 बजे, यानी कि ये आसन विपत्ति, यानी कि आप लोग इसे मुसीबत कह सकते हो। मतलब
कोई मुसीबत जो उन पे थी ना, तो वो आई उन पे, तो उन्होंने संकेत आया, मतलब यानी कि उनको वो मैसेज कह सकते हैं यहाँ पे, मैसेज आया उनको कि नहीं यार हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। कि उन्होंने मतलब मैसेज आया कि यहाँ कुछ तो बुरा होने वाला है शाम 6 बजे, ठीक है। तो अशुभ अशुभ यहाँ पे वो लोग समझ ही जाएंगे। अशुभ सन्नाटे के साथ मैं हवा में गिरा और आकाश में तुरंत अंधेरा छा गया। मतलब हवा में गिरा, हवा हवा एकदम शांत हो गई, आकाश में बिल्कुल अंधेरा, यानी कि बादल बिल्कुल काले काले हो गए। फिर एक बढ़ती हुई दहाड़ सुनाई दी, मतलब दहाड़ यानी कि हो शेर जैसे नहीं। उन्हें दिखा, अभी आगे चलते हैं तो पता चलेगा क्या था। और जहाज के पीछे विशाल बादल मंडरा रहा था। उन्हें लगा कि वो अंधेरा था, लेकिन वहाँ पे वो तो बादल था, बहुत ज़्यादा बादल हो रखे थे वहाँ पे। भय में मुझे एहसास हुआ कि यह कोई बादल नहीं बल्कि एक लहर थी। उन्हें लगा कि वो बादल है, बट वो बादल नहीं, एक लहर थी। लहर यानी कि समुद्र की जो लहरें होती हैं, वो लहर उतनी ज़्यादा ऊपर थी, उनकी नाव से भी ज़्यादा ऊपर, जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने वैसे पहले नहर कभी नहीं देखी थी। यह बिल्कुल अद्वितीय दिखाई देता था और इसकी ऊंचाई लगभग दोगुनी थी। मतलब उनकी लहरों की भवताई टूटती शिखा के साथ, मतलब जो उनकी नाव थी, नाव वेव वॉकर कितना ऊपर था, कितना ऊंचाई पे था, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और जो उनकी नाव के दुगना थी, यानी कि जितनी भी उनकी नाव की वो थी, जो आप लोग कमेंट करेंगे उससे डबल कर दीजिएगा। उतने ऊपर सोचिए वो लहर आई थी, और सोचिए उन लोग की क्या हालत हुई होगी। भाई गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो चलिए बढ़ते हैं साथ आगे। जैसे जैसे कड़ी ऊपर की ओर बढ़ी, यानी जैसे वो ऊपर ऊपर बढ़ती गई, तो गरजना बढ़कर गड़गड़ाहट में बदल गई। बादल गई लहर के सामने, मतलब जो बादल थे वो वो थे ना, गरजना बढ़कर गरजते गरजते रुक के गड़ गड़गड़ाहट में बदल गए, यानी कि बिल्कुल शोर शराबा, बिल्कुल रात सन्नाटा हो गया। उन लोगों को डर लग रहा है, अचानक से गड़गड़ की आवाज़ आने आ रही है। और एक पल में मुझे लगा कि हम उस सवार हो सकते हैं, हम उस पर सवार हो सकते हैं। लगा कि इधर है तो उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं था ऐसा। भाई वो तो वो था ना, वेव थी, वो तो उस पर कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन तभी एक ज़बरदस्त विस्फोट से डेक हिल गया, मतलब जिसका जो उनकी नाव थी वो एक विस्फोट से हिल गई। तो एक अदार जहाज पर हर हरा और सफ़ेद पानी टूट पड़ा। मेरा सिर एक सेकंड यार, यहाँ पे थोड़ा वो हो गया ना, दिख नहीं रहा क्या लिखा है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ भी। तो जो उनका सिर था ना राइटर का, वो चकनाचूर हो गया, यानी कि उनका सिर किसी चीज़ से लड़ गया होगा, जाहिर चकनाचूर हो गया, पहिए में घुस गया, यानी पहिए में उनका पैर घुस गया, हाथ पैर सर घुस गया पहिए में। और मुझे पानी में उड़ने और डूबने का एहसास हुआ। लहरों के नीचे मैंने अपनी निकट आती मृत्यु को स्वीकार कर लिया। मतलब वो नदी से गिर के नीचे पानी में, मतलब वो नाव से गिर के पानी में गिर गए, यानी वेव वॉकर से नीचे चले गए। और उन्हें लगा कि अब उनका मतलब वो मरने वाले हैं। बिल्कुल उन्होंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं मरने वाला हूँ, हो गया। तो और जैसे ही मैंने किया, मैं होश खो रहा हूँ। उन्हें लगा जैसे कि हाँ यार, मैं होश खो रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे काफ़ी शांति महसूस हो रही थी कि अब वो जाने ही वाले। उन्हें लग गया था कि जैसे रूप से मेरा सिर पानी से बाहर आ गया। अचानक से उनका सिर पानी से बाहर आया, तो कुछ मीटर दूर उनका वेव वॉकर पलटने के करीब था। उन्होंने देखा कि अरे मेरा वेव वॉकर तो पलटने वाला है। तो मरुस्थल लगभग पलटने के करीब था ये सैतिक। तभी एक लहर ने उन्हें सीधा उछाल दिया, मतलब एक लहर ने उन्हें उछाल के मेरा जीवन रखा झटक खा गई। तनक तनकर मैंने गार्ड रेल पकड़ी और हवा के अंदर चला गया। वेव वॉकर का मुख्य उजाला के बाद की लहरों ने मुझे इधर उधर फेंक दिया, डेक एक चिथड़े की गुड़िया की तरह। मतलब वो ना बिल्कुल ऐसे थे, पानी भाई उनको ऐसे फेंक रहा है जैसे कि वो एक गुड़िया हो। जैसे हमारे घर में बच्चे बच्चे नहीं होते, वो जो कुछ भी खिलौने लेकर फेंक देते, वैसे सोचो राइटर फेंक रहे थे। बेचारे नदी में थे, उनके मुंह से खून आ रहा है, उनका सर फट रखा है, तब भी वो ऐसे लग रहा है अरे वो तो फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे था मेरी बाई मेरी बाई पसलियाँ, यहाँ पे जो बाई पसलियाँ होती है ना, बाई कलर पसलियाँ टूट गई, पसलियाँ टूट गई। मुंह में खून भर आया और टूटे दांतों के साथ किसी तरह मुझे पहेलिया मिला, यानी कि वो वापस जाने की सोच रहे थे कि मैं नाव पे कैसे कैसे चले जाऊँ अपने वेव वॉकर पे। तो पंक्तियाँ अगली बार लहर के सटन पर चढ़ने और आगे बढ़ने जल जल स्वत्र में महसूस कर लिया रहा था कि जहाज में पानी है नीचे। मतलब जहाज के नीचे जो है, मतलब जहाज में नीचे पानी है नीचे की साइड पे। लेकिन मैंने जांच करने के लिए पहिया छोड़ने की हिम्मत नहीं की। अचानक सामने से हैच खुल गई। हैच मतलब वहाँ पे जो होती है ना पानी छोड़ने वाला, तो वही था हैच। तो अचानक से वहाँ पे हैच खुल गई, और जब हैच खुल गई और मेरी प्रकट हुई,
और मैरी प्रकट हुई, मतलब मेरी नहीं, मैरी, मैरी मतलब जो उनकी वाइफ थी वो प्रकट हुई। तो हम सब डूब रहे हैं। वह चिल्लाई, हम सब डूब रहे हैं। मेरा डैंक टूट गया, मतलब उनका वो सब टूट गया था। हम पानी से भरे हुए हैं। पहिया पहिया ले लो। मैं हैच के लिए हाथापाई करते हुए चिल्लाया। लैरी और हैव पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। उनके बच्चे तो टूटी हुई लकड़ियों अजीब कर्णों पर लटका हुआ पूरा स्टर्बन पक्ष अंदर के और उभरा हुआ था। कपड़े, बर्तन, चोरनी चाट चाट टीन और खिलौने गहरे पानी में डूबे। उनके खिलौने जो खाने में लाए थे सब डूब गया था, उनका पानी में था, सब तैर रहा था एकदम, आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ। बच्चे, मतलब बच्चे केबिन में थे। क्या आप ठीक हैं? वो केबिन में गए, केबिन में घुस गए और पूछा, बच्चों क्या आप ठीक है? मैंने पूछा तो बच्चों ने कहा हाँ। उन्होंने ऊपर चारपाई से उतर दिया। चारपाई से उत्तर दिया, चारपाई बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ से उत्तर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मतलब उसके सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था भाई। अरे यार। तो सर ने एक बड़े उभार की ओर मेरे इशारा करते हुए कहा। उसकी आंखों के ऊपर मेरे पास उभरे हुए सिरों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। एक हथौड़ा, पेच और वो मतलब कैनवास ढूंढने के बाद मैं संघर्षपूर्वक डेक पर स्टॉबर्स का किनारा खुला होने के कारण हम ले रहे थे। प्रत्येक लहर के साथ पानी जो हमारे ऊपर टूट पड़ा। अगर मैं नहीं बना सकता कुछ मरम्मत, हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। मतलब वहाँ पे वो उसने देखा नहीं कि उसकी जो बेटी थी उसके यहाँ पे आँख, ये चेहरा है ना, तो यहाँ आँखों पे नीचे काला काला हो गया था, तो वो हो गया, तो उसने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। वो फटाफट से अपना सामान उठाता है, बाहर जाता है, वो बनाने लग जाता है कि अगर मैं बना लूँगा तो शायद से हम बच जाए, नहीं तो हम डूब जाएंगे, हमारी पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। तो वो फटाफट से जाता है बनाने के लिए। और उसके फिर वो जब जाता है ना, तो वहाँ पे उसे देखता है कि हम देखते हैं किस तरीके से अब दो क्लाइमेट्स आप लोग को बढ़ रहा होगा, कितना मज़ा आ रहा होगा ना आपको चैप्टर पढ़ते हुए। जितना ही आपको आ रहा है ना उतना मेरे को ये एक्सप्लेन करने में आ रहा है, मजाक से हट के कह रहा हूँ भाई। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। किसी तरह मैंने कैनवास को फैलाने और जल रोधी सुरक्षा करने में कामयाब रहा। गैम्पिंग छेदों में हेवेज कवर होता है, मतलब वो भाई वो फटाफट भरने की कुछ पानी जारी रहा नीचे, नहीं रहा नीचे की ओर धरा, लेकिन इसका अधिकांश भाग अब किनारे की ओर विपचित हो रहा है। मतलब भाई अब उसका जो नाव की साइड था ना पूरा पानी भर चुका था, वहाँ पे डैम पूरा, मतलब डैम कह रहा हूँ, मतलब उनके नाव का एक किनारा पूरा टूट गया भाई। वो कह रहे हैं अब तो हम बचना बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है, कि अब वो मरना ही मरना निश्चित है। तो अधिक समस्या तब उत्पन्न हुई जब हमारे हैंडीकैप बंद होने लगे, मतलब जो मशीन होती है वो बंद होने लगी। तब तो भाई अब तो बिल्कुल वो खतरा था ना, कभी ना बिजली के चारों ओर मतलब तैर रहा है। पंप शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब जो उनकी मोटर थी, जब मोटर जिससे पानी बाहर निकालेंगे फटाफट, वो मोटर का ब्लास्ट हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया वहाँ पे, वो भी ख़राब हो गई। तो जल स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ गया, मतलब जल का स्तर यानी कि जो पानी था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। तो पीछे डेक पर मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त हैंडकैप रखे हुए थे, पानी में डूबा हुआ वन पाल। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ यार उनके हैंडकैप दो रखे हुए हैं, तो उन्होंने उसको निकाला कि जबकि साथ ढोंगी और मुख्य पैर के। फिर मुझे याद आया कि हमारे नीचे एक और इलेक्ट्रॉनिक पंप है। उससे याद है कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉनिक पंप है। तो शॉर्ट रूम फेंच मैंने उसे आउट पंप से जोड़ा और था यह जानकर आभारी हूँ कि यह काम कर गया वो काम कर गया। तो रात एक अंतहीन कड़कड़ाती ठंड की दिनों के साथ कटती गई, पंपिंग, संचालन और रेडियो चालन का, ठीक है। तो हमें नहीं मिला था कि हमारी मई दिवस यानी कि जो मई होती है वैसे दिवस को अब थोड़ा करें कालों का उत्तर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दुनिया का समुद्र नहीं, ये क्या लिखा था यार, मैंने खाली पेन चला दिया। दुनिया का सदूर कोना सा का से चिंताजनक रूप से सूज गया था, मतलब जो उसका सर्वर था वो सूज गया था। तो उसके पास दो विशाल थे काली आँखें काली आँखें, और अब उसने हमें अपनी बाह में एक गहरा घाव दिखाया। तो अब मैंने पूछा कि उसने पहले अपनी चोट के बारे में अधिक क्यों नहीं बताया।
इस बात पर उसने उत्तर दिया, मतलब जो अपनी बेटी से पूछा कि पहले क्यों नहीं बताया, तो उसकी बेटी जवाब देती है, जब आप थे तो मैं आपकी चिंता नहीं करना चाहती थी। इस हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो थे कहती थी कि मैं आपको बता के अपना परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि अब हम लोगों की मदद करना चाहते थे कि हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से बचें और आगे निकलें, तो मैं आप लोग को आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। तो इसीलिए तो आगे 3 जनवरी की सुबह तक पंपों से जल स्तर था। हमारे हमारे लिए 2 घंटे आराम करने का प्रत्येक रूप से नियंत्रण में घूमने की लेकिन हमारे पास अभी भी नीचे कहीं ज़बरदस्त रिसाव था। मतलब उन्होंने कहा 3 जनवरी को, भाई जब अब दिसंबर तो बीत गया, नहीं न्यू ईयर आ गया, तो उन्होंने न्यू ईयर बड़े मुसीबतों से मनाया था। तो जो उनके पास भाई 2 घंटे का आराम करने का वक्त था, तो वो 2 घंटे का वक्त आराम कर रहे थे भाई। जल रेख और जांच करने में मैंने पाया कि नाव के लगभग सभी मुख्य पसलियाँ, मतलब जब नाव की वो होती है ना मुख्य पसलियाँ के फ्रेम उलटने तक टूट गए, मतलब सब कुछ टूट गया था, नाव बिल्कुल वो होने वाली थी। तो वास्तव में वहाँ स्टारबोर्ड पतवार के एक पूरे हिस्से को कुछ ही नहीं रोक पा रहा था। कुछ अलमारी विभाजनों को छोड़कर लहर आने के बाद 15 घंटे तक जीवित रहे, लेकिन वेव वॉकर इतनी देर तक साथ नहीं टिक पाएगा कि हम पहुंच सकें ऑस्ट्रेलिया। मतलब वेव वॉकर उनका साथ नहीं दे पाएगा ऑस्ट्रेलिया तक। वो ऐसा सोच रहे थे कि यार अब ऑस्ट्रेलिया तक हम लोग जाएंगे कैसे, हमारा वेव वॉकर साथ नहीं देगा, वेव वॉकर टूट जाएगा रास्ते में, मतलब बिल्कुल निराश हो रहे थे। तो मैंने हमारे चार्ट की जांच की और गुणन यानी कि मैथ के हिसाब की। वहाँ से पूर्व में कुछ किलोमीटर दूर छोटे द्वीप है, मतलब उन्होंने भाई अब कहा कि अब यार एक किनारे पहुंच जाए तो थोड़ा रिलैक्स कर लें। तो उन्होंने अपने मैप निकाला, फटाफट से देखने लगे कि कहाँ है। उन्होंने कुछ किलोमीटर पे छोटा सा दिखा, तो एक उन्होंने ए, ए, इले इलेमेस्ट के फारसी वैज्ञानिक आधार था। हमा हमारा ही आशा थी विशाल महासागर में इन प्रिकॉन क्या है पिनप्रिक्स तक पहुंचने की। मतलब उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे जल्दी ही। तो लेकिन अब तक जब तक हवा और समुद्र शांत हो गए थे, हवा और समुद्र भाई शांत हो गए थे, ताकि हम अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकें। वास्तव में पतला होगा तो प्रेशर लहर ने हमारा सहायक डाल दिया था। इस इंजन काम से बाहर है, यानी कि इंजन थोड़ा कम चलने लग गया था। अब बारी आती है 4 जनवरी को। 4 जनवरी 36 घंटे से लगातार पंपिंग के बाद, इनकी 36 घंटे वो लगातार पानी बाहर फेंक रहे थे। पानी फेंकने के बाद हम पानी के अंतिम कुछ सेंटीमीटर तक पहुंच गए, यानी कि पानी अब कुछ ही सेंटीमीटर बचा था नाव में। अब हमें बस यही यही करना या बस अब हमें यही करना या अभी भी आ रहे पानी के साथ तालमेल बनाए रखें। हम कई भी सेंट कभी भी सेंट नहीं कर सके मुख्य वस्तु में नौकायन करें। तो मतलब भाई अब उनका जो 4 घंटे के बाद 4 जनवरी 36 घंटे के बाद उन्होंने जब देखा कि वो वे वॉकर चला मतलब वे वॉकर कह रहा हूँ, वो पानी निकालने वाली जो मशीन थी ना, उससे चला कर पानी कुछ सेंटीमीटर ही बचा था ना नाव में, कुछ ही सेंटीमीटर से पानी बचा हुआ था जिसे वो निकाल सकते थे। नली पर दबाव बस होगा, पवित्र क्षेत्र के हिस्से को नीचे दिखाकर अलग कर देंगे, ताकि हमने इस फहराया तूफान आया और उस ओर चल पड़ा जब मैंने सोचा था कि हम ये दोनों द्वीप हैं। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्कुट मिले और हमने खाए। लगभग 2 दिनों से हमारा पहला भोजन, हाँ, लेकिन हमारी राहत अल्परिक थी। मतलब भाई अब वो लोग भाई उन्होंने जो उसकी वाइफ थी मैरी, उसको कहीं से बिस्किट मिल गए थे, तो उन्होंने वो खाना खाया था 2 दिन बाद। उन्हें लगा कि नहीं यार अब तो भाई कुछ तो खाने को मिला है एटलीस्ट। तो वो भी जाहिर सी बात है, माँ बाप का दिल तो बड़ा होता है, उन्होंने अपने बच्चों को ही खिलाया चाहता, तो खुद कुछ कम ही खाया था। तो लेकिन जब 4 बजे काले बादल छाने लगे, हमारे पीछे निर्मल 1 घंटे से भीतर हवा 40 पर वापस आ गई। गांठों और समुद्र ऊंचे होते जा रहे थे। उनको भाई फिर समुद्र बढ़ने के वो हो गया। 4 बजे शाम से फिर बादल छाने लगे, उनको फिर डर लगने लग गया। तो मौसम की मिजाज जरा रहा रात भर, और 5 जनवरी को सुबह होते होते हालत ख़राब हो गई। मतलब 5 जनवरी की सुबह होते होते हालत एकदम ख़राब हो गई। स्थिति पर फिर निराशजनक थी। जब मैंने बच्चों
को संकल्प देने के लिए अंदर गया, मतलब बच्चों को भाई वो करने के, तो जॉन ने पूछा, पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? मैंने कहा उसे अव्यवस्था करने की कोशिश की और मैं ऐसा कर सकते हैं। लेकिन डैडी, वह आगे बोला, मतलब उनका बेटा बोला, लेकिन डैडी, अगर हम सब कुछ कर सकते हैं तो हम मरने से नहीं डरते, एक साथ रहें, आप और मम्मी, सू और मैं। मतलब जो यहाँ पे वो कहना चाहता है, इफ़ वी, यहाँ पे देखिए इसके इंग्लिश में, बट डैडी, ही वेंटेड ऑन, वी आर अफेड टू ड्राइंग इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग वही था, अगर हम सब साथ हैं तो हम सब मर नहीं सकते। तो मतलब यहाँ पे वही चैप्टर की यही यही एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम सब साथ हैं, उसका बेटा कहता है कि अगर पापा, अगर हम सब साथ हैं तो हम सब मर कैसे सकते हैं, हम सब नहीं मर सकते हैं। तो मुझे जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। उसे कहा, यार बच्चा मेरे को इतना तगड़ा मोटिवेशन दे रहा है, मैं कैसे मना कर दूँ यार, मैं क्या ही करूँ। तो लेकिन मैंने छोड़ दिया बच्चों को केबिन के हर चीज़ के समुद्र से लड़ने की निश्चय कर लिया था। कमज़ोर स्टारबोर्ड पक्ष की रक्षा के लिए मैंने चिल्लाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि अपने बच्चों को इन्होंने केबिन बंद कर दिया ताकि कुछ हो ना, और वो चिल्लाने का फैसला किया। अब क्यों किया, देखते हैं आगे कि आने वाली लहरों का सामना करने वाले क्षतिग्रस्त बंदरगाह पतवार के साथ भारी न्यायालयीन के रस्सी और 2 22 के तकले समुद्री लगर का उपयोग करना, पहले आने के लोटर प्लास्टिक बैरलों, मतलब उन्होंने भाई अब सब कुछ रेडी कर लिया था, फटाफट उन्हें करना था, बचाना था अपने घर वालों को। तो इसलिए इल्तिशाम, मैरी मैरी और मैं हाथ पकड़कर एक साथ बैठे थे। बेटे, मतलब वो दोनों, मतलब उसकी वाइफ थी और ऐटे दोनों एक हाथ पकड़ के एक साथ बैठे थे। जैसे जहाज में गति के कारण अधिक से अधिक पानी अंदर आने लगा, टूटे तख्त, हमें दोनों को लगा कि अंत बहुत करीब, उन्हें लगा कि अब वो लोग मर जाएंगे। लेकिन वेव वॉकर तूफान से बाहर निकल गया और सुबह 6 जनवरी को हवा कम होने के साथ मैंने इस पर एक रीडिंग लेने की कोशिश की सिस्टम, मतलब जो 6 जनवरी को उनका मौसम बिल्कुल साफ़ होगा, नदी सब कुछ साफ़ होगा, तो जो वो थे उन्होंने सोचा कि एक इसकी रीडिंग ले कि क्या कैसे चल रहा है हमारा, ठीक है। तो चार्ट रूम में वापस गया, मतलब जहाँ पे चार्ट वार्ट रखा था, मैप रखा, वापस गया उस रूम में। तो मैंने हमारी गणना करने का प्रयास में हवा की गति नापी की। तो सिस्टम मैंने कि पाठ्यक्रम में बदलाव, बहाव और धारा पर काम किया। पदा सबसे अच्छा मैं यह निर्धारित कर सका कि हम कहाँ थे। 150 किलोमीटर महासागर से 65 किलोमीटर चौड़े की तलाश में द्वीप, मतलब 150,000 किलोमीटर महासागर से 35 किलोमीटर चौड़े की तलाश में द्वीप, मतलब वो लोग बिल्कुल पीछे थे। उन्हें लगा यार अब तुम कैसे पहुंचेंगे इतना आगे तक, कैसे होगा क्या। अब आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा ना, जाहिर सी बात है। इतना प्यारा चैप्टर है ना ये भी भाई, बहुत, जैसे लास्ट चैप्टर था मैंने वो पोटैटो फल लड़ी वो दादी का, वो बिल्कुल इमोशनल चैप्टर था, तो ये बिल्कुल सस्पेंस चैप्टर है। इसमें अगले पल क्या होगा कुछ पता नहीं है, और जो सस्पेंस बनता है वो क्या ज़बरदस्त बनता है। और इसी के साथ आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो कि आगे क्या होने वाला होगा, जस्ट गैस करो, और कमेंट और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कि, और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना इसके नोट्स के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जब मैं सोच रहा था, सू दर्द से चलती हुई मेरे साथ आ गई, मतलब जो सू थी उनकी बेटी थी, उसको दर्द वर्द हो रहा था, तो और उसके सिर का बायां हिस्सा आज बहुत सूज गया, उसके सिर का बायां हिस्सा बहुत सूज गया था और काला पड़ गया था। आंखों दरारों की तक सिमट गई, मतलब उसकी आंखें बिल्कुल छोटी सी होने लग गई भाई। उसने मुझे अपना बनाया हुआ एक कार्ड दिया सामने, उसमें उसने मैरी और मेरा व्यंजन बताया था, मतलब उसने एक कार्ड दिया अपने पापा को जिसपे उसने अपनी मम्मी और अपने पापा का कुछ बारे में बताया था। तो देखते हैं इन शब्दों के साथ यहाँ कुछ मजाइका यानी कि जोक, जैसे जोक कह सकते हैं ना, जो मजाइका लोग हैं, क्या उन्होंने बनाया, तुम हंसो। मैं भी खूब हंसा, मैं मतलब वो भी खूब हंसे। अंदर एक संदेश था। क्या था कि ओह, मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूँ। तो यह कार्ड आपको धन्यवाद कहने के लिए है, और
और आइए सर्वश्रेष्ठ की आशा करें, किसी हम तरह इसी से बनाना रहे। मतलब वो लोग अपने पापा को भाई खुश करना चाहता था, वो कार्ड वार्ड दे रहा था कि पापा खुश हो जाएं कैसे करके। मतलब जो टेंशन थी जो उनके मम्मी पापा के चेहरे पे कि वो लोग ना, मतलब सोच रहे थे कि हम लोग मर जाएंगे, हम लोग नहीं बचेंगे, तो वो उसकी खुशी के लिए कि ताकि वो लोग ना सोचें कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा, वो इसलिए उन्हें कार्ड दे रहा था। ठीक है, तो आगे था कि मैंने अपनी ये क्या है, गणनाओं की जांच की और पुनः जांच की। मतलब उन्होंने भाई वो टेस्ट कर रहे थे कि क्या कैसे, तो दोबारा की, तो हमने अपना मुख्य खो दिया, यानी कि कंपास और एक स्पेयर्स का उपयोग कर रहा। मतलब उन्होंने सोचा कि यार हम तो रास्ता भटक रहे हैं, तो उन्होंने कंपास वम्पास निकाल के भाई सब कुछ करने लगे। तो था यहाँ पर था क्या उपयोग कर रहा था, जिसे ठीक नहीं किया गया था। चुंबकीय चुंबकीय यानी कि मैग्नेट कह सकते हैं, चुंबकीय भिन्नता के लिए मैंने इसके लिए और दूसरे के लिए भत्ता बनाया। रहने वाली पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का अनुमान हिंद महासागर के इस हिस्से में मध्यम से लगभग 2 बजे। मतलब वो लोग भाई अब भाई बिल्कुल रेडी हो रहे थे कि उनको वो कंपास लिया कि किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पे उनका रास्ता जो जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं, कितना किलोमीटर रह गया, ये सब वो नापने लग गए थे। और लगभग 2 बजे मैं डेक पर गया। मतलब डेक पर यानी कि जहाँ से वो कंट्रोल होती है ना शिप, वो वहाँ पे गए। तो लॉरी को जहाज़ चलाने के लिए कहा। मतलब लॉरी को जहाज़ चलाने के लिए कह दिया कि 185 डिग्री का कोर्स दो। मतलब 185 डिग्री पे से मोड़ दो जहाज़ को। ठीक है, इसने बोल दिया। और यदि हम भाग्यशाली होते हैं तो उससे कहा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मतलब उसने कहा कि अगर हम भाग्यशाली हो तो हम अपनी जगह पहुंच जाएंगे। वह द्वीप को देखने की उम्मीद कर सकता था। शाम करीब 5 बजे फिर भारी मन से मैं नीचे गया और अपनी चारपाई पर चढ़ गया और आश्चर्यजनक रूप से झपकी आ गई। मतलब उसे वो लेट बैठा था, उतने में उसे नींद आ गई उतने में। तो जब उठा तो शाम के 6 बज गए। उसे लगा शाम तो शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, मतलब शाम के 6 बज गए। शाम 6 बजे उठा वो, और बढ़ रहा है अंधेरा, और अंधेरा और बढ़ने लग गया। मुझे पता था कि हम द्वीप से चूक गए, नहीं कि हम द्वीप से बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। और 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 पल के साथ भी हम चल गए थे। हमें पश्चिमी हवाओं का सामना करने की उम्मीद नहीं कर सकते। उसी समय मेरी चारपाई के पास एक अस्त व्यस्त सिर दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा अरे सिर क्या है, तो क्या मैं गले मिलूं? अब ये किसने बोला होगा, सोचो, क्या मैं गले मिलूं? तो जोनाथन ने पूछा। तो और सू हिरन्स के ठीक पीछे थी, मतलब उसके पीछे थी सू। तो अब मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है, उन्होंने पूछ लिया। मैंने पूछा, मतलब उन्होंने, राइटर ने पूछा कि हमें मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि आप पूरी दुनिया से सबसे अच्छे पिता हैं। उसके बेटे ने कहा कि आप पूरी दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं पापा। डैडी डैडी कहता था ना, हाँ तो डैडी, और सर्वश्रेष्ठ कप्तान भी। कप्तान हम लोग उसको कहते हैं ना, जो लोग प्लेन व्लेन चलाते हैं उसको हम कप्तान कहते हैं। तो कप्तान को उसने अपने पापा को कप्तान कहकर एक ऊंची पोस्ट दे दी कि हाँ भाई पापा आप कैप्टन हो और आप बहुत अच्छे हो, पूरी दुनिया के सबसे अच्छे पापा भी हो। तो मेरे बेटे ने उत्तर दिया, आज नहीं जॉन, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हें होना ही चाहिए। सू ने तथ्यमत स्वर में कहा, आप द्वीप मिल गया, यानी कि द्वीप मिल गया क्या? एक चिल्लाई, यह हमारे सामने है। उन्हें लगा अरे वो तो द्वीप मिल गया, भाई वो कितना खुश हो गया होगा सोचो। तो उन्होंने एकजुट होकर कहा, जितना बड़ा युद्ध तुरंत में डेक पर पहुंचा था और स्पष्ट रूपरेखा के राहत के साथ देखा ईगल में। तो ज्वार में चट्टान के केवल एक धूमिक टुकड़ा था। छोटा वनस्पति जैसा लग रहा था उन्हें वो छोटा सा। तो दुनिया का सबसे पहला खूबसूरत द्वीप। उन्हें लगा भाई हम तो कितना खूबसूरत द्वीप है। उनके लिए तो भाई वो चांदी थी, सही बात है, क्योंकि भाई इतने दिन से वो लोग भटक रहे हैं बेचारे, ढूंढ रहे हैं कोई द्वीप, उन्हें मिल तो गया। लेकिन तो हमारी पूरी रात और अगले सुबह दिन तट से दूर लगा डाला। जब द्वीप के 28 निवासियों ने हमें तट पर लाने में मदद की तो वे खुशी से झूम उठे। मतलब भाई वो लोग तट के पास तो पहुँचे, तो वहाँ पे 28 निवासी, वहाँ पे सिर्फ 28 लोग रहते थे उस तट पे, तो उन्होंने उनकी मदद की।
और मेरे पैरों के नीचे फिर से ज़मीन आ गई। उन्होंने कहा अरे मेरे पैरों के नीचे तो ज़मीन आ गई यार, वो कितना खुश हो रहे थे। तो मेरे विचार भर गए। लैरी और हर्बी ये उनके वो थे, कैप्टन थे, मतलब वो एक्स्ट्रा उन्होंने हायर किए थे। तो अत्यंत तनाव में भी प्रश्न और आशीर्वादी और मैरी मैरी उनकी वाइफ थी, मैरी की जो उन सभी महत्वपूर्ण घंटों की गाड़ी चलती रही। सबसे बढ़कर मैंने 7 साल की एक लड़की के बारे में सोचा जो नहीं चाहती थी हमें सिर की चोट जो बाद में छः बार लगी, मतलब जो उसके सर पे छः बार चोट लगी। उसने अपनी बेटी के बारे में भी सोचा था कई बार के बारे में चिंतित होना पड़ा त्वचा के बीच बार बार बनने वाले रक्त यानी कि यहाँ पे ब्लड से कह सकते हैं, यानी कि खून रक्त यानी कि खून कह सकते हैं। खून धक्के के हटने के मतलब खून के जो निशान पड़ गए थे वो सब हटने लग पोंछने वाछने लगे। तो ऑपरेशन और खोपड़ी यानी कि सर पे हो गया था। तो और एक 6 साल के लड़के की जो मरने से नहीं डरता। उन्हें लगा कि अरे यार मेरा बेटा 6 साल का ही अभी और जो मरने से डरता ही नहीं है। तो यार उन्हें अपने फैमिली पे भी प्राउड हुआ कि उनकी फैमिली ने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और वो भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा। और अपने सबसे ज़्यादा तो अपने बेटे पे था कि यार वो तो 6 साल का है अभी और उसने मरने से भी डर नहीं लगता उसे। ये बहुत अच्छी बात थी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। और आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर बहुत ही लगा होगा। और इस चैप्टर में क्लाइमेक्स बहुत था यार, मज़ा बहुत आया था बीच में, एकदम मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ अगले पल क्या होगा, ऐसा सस्पेंस बन गया था। तो अब आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्स्ट्रा MCQs चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो पे पक्का कह रहा हूँ मैं वही लेके आऊँगा। और क्या कह सकते हैं कि हाँ इस वीडियो को ना लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजिएगा ताकि वो भी आएँ और पढ़ के जाएँ, उन्हें भी लगे कि हाँ कुछ तो अच्छा कंटेंट मिला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।